हालेलुया। जय यीशु। हम सब आंखें बंद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए। धन्यवाद कि प्रभु आप हर घड़ी हमारे संग संग हैं और आपकी भलाई, आपकी महिमा हर घड़ी हम देखते हैं प्रभु, क्योंकि हर घड़ी आप हमारे जीवन में महान महान कार्य कर रहे हैं, महान महान चमत्कार कर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको चुना है ताकि हम आपकी योजनाओं में चलें। आपका प्रेम हर घड़ी हमारे संग है। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में आपने अपना प्रेम उंडेला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए, स्थान के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आपने अपने नाम से, हमारे नाम से आपने हमें बुलाया है और यहाँ पर ले आए हैं। और प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। और जो भी कुछ आज सीख रहे प्रभु, आप जानते हैं प्रभु हम सबकी क्या जरूरत है और उसी के अनुसार आप हमें दे रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत सरल कर रहे हैं, हमारे हृदयों को खोला है ताकि हम प्रभु के वचन को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो कल हम क्या सीख रहे थे कि हमको आनंदित रहना है हर घड़ी। हालेलुया। स्तुति देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आनंदित होकर ईश्वर की सेवा नहीं करते तो क्या होता है? ईश्वर ने कहा है ना, कल हमने व्यवस्था विवरण 25-28 लिया था। कोई भी नहीं था यहां पर? कल के कोई है या सब नए हैं? 47 और 48 लिया था ना वचन। व्यवस्था विवरण 28, 47 और 48 है। तो उस वचन में क्या दिया है? अगर आपने ईश्वर की सेवा आनंद से और प्रसन्नता से नहीं की तो क्या होगा? पढ़िए पढ़िए। तुमने समृद्धि के दिनों में प्रसन्नता और आनंद के साथ प्रभु की सेवा नहीं की, इसलिए तुमको भूखे प्यासे रहकर, नंगे और सब तरफ से निर्धन होकर अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। ये कौन कह रहे हैं? ये यहोवा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं हमसे। तो जब भी हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं या किसी भी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, हमको कैसे करना है? क्योंकि हर एक मनुष्य में हमको किसको देखना है? ईश्वर को देखना है। और जब हम सेवा करते हैं कैसे करना है? आनंदित होकर, गिड़गिड़ा कर नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, शिकायत करते हुए नहीं, लेकिन आनंदित और प्रसन्न होके करना है। जब हम नहीं करते क्या होता है? वहां पर दिया है वचन में, क्या होगा हमारा हाल? भूखे, नंगे, श्राप में जीवन जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। वो आगे का वचन पढ़ना 48। इसलिए तुमको भूखे प्यासे रहकर, नंगे और सब तरफ से निर्धन होकर, यानी कंगाल होकर, अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो जुआ भी रहेगा, वो भी दिया है ना। इतना ही दिया है।
कल वो बहन पढ़ रही थी, उसमें दिया है, और शत्रु का जो जुआ है वो तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो शत्रु का जुआ यानी क्या? आपने देखा रहेगा, जब खेत जोतना है, बैलगाड़ी होती है कि नहीं, बैल के ऊपर क्या डाला रहता है? जुआ डाला रहता है ना। तो वैसा ही जुआ किसके ऊपर आएगा? उस व्यक्ति पर जो आनंदित होकर, प्रसन्न होकर ईश्वर की सेवा नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परीक्षा हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में होती है। लेकिन हर घड़ी प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित रहें। हम कैसे रहें? आनंदित। हम धन्यवाद देते हुए, स्तुति देते हुए अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं मलाकी, ये भी पुराने नियम में है, अध्याय 2, मलाकी की किताब अध्याय 2 वचन 1, 2 और 3। तुम लोगों के पास बाइबल भी नहीं है? किसी के पास बाइबल नहीं है या नहीं है? कहाँ पर है? तो रिट्रीट को आते हैं तो बाइबल और नोटबुक लेके आना जरूरी है कि नहीं? या मुंह दिखाई के लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? सबसे पहले बाइबल और कोई नोटबुक और पेन रहना चाहिए कि नहीं? अध्याय 2 है 1 से 3। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना, मलाकी अध्याय 2, 1, 2 और 3। अगर बाइबल नहीं रहेगा तो क्या समझ पाओगे आप लोग? याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये कौन कह रहे? ईश्वर कह रहे हैं, याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को क्या करूंगा? अभिशाप दूंगा। तीनों भी हो गए पढ़ के। सच पूछो तो मैं तुमको अभिषेक कर भी चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो। देखो, मैं तुम्हारी संतान को डांटूंगा और तुम्हारे बलि पशुओं की अथड़ियां फेंकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब कह रहे प्रभु? ये तब कह रहे प्रभु जब वो कहते हैं कि याजकों का काम क्या है? कि अपने लोगों को सिखाए कि ईश्वर को हर घड़ी क्या करना है? धन्यवाद देते रहना है। क्या करना है? धन्यवाद देना, स्तुति देना है। हालेलुया। तो आज सुबह से हम उठे हैं, कितने बार प्रभु को धन्यवाद दिया है? कितने बार दिया है? किसी ने दिया है धन्यवाद? सबसे पहले याद करना है, जब हम उठे, हम तो उठे, कितने लोग ऐसे हैं जो उठे ही नहीं, और जो उठे भी है कितने लोग तो अस्पताल में पड़े हैं। लेकिन प्रभु ने हमको अच्छा सेहत दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? सही बात है। ये दिन हमने देखा है, कुछ लोग तो जो रात को सोए थे सुबह उठे ही नहीं, नसीब ही नहीं हुआ ये दिन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जिंदा है कि नहीं? सही बात है। तो उसके लिए धन्यवाद देना है कि नहीं? क्योंकि अब भी सांस चल रही है, अब भी हाथ पैर चल रहे हैं। सही बात है। क्या होता अगर मर जाते? यहां बैठे रहते? नहीं। और ये भी मालूम नहीं कि स्वर्ग जाते हो या नरक जाने वाले हो। यकीन है? कहाँ जाओगे? क्योंकि प्रभु की पहचान अभी भी नहीं है।
ये चीजें बहुत गंभीर है। मुझे समझ में नहीं आता ये गांव के लोग इतने कैसे ये हैं। तुम लोगों को प्रभु का थोड़ा भी ये नहीं है, तुमने चखा ही नहीं है प्रभु को। बहुत ही मुझे समझ में नहीं आता। हम 2 दिन से यहाँ पर देख रहे हैं लोगों को, थोड़ी भी गंभीरता नहीं है आध्यात्मिक दुनिया के बारे में। हम पिछले महीने में यूपी बिहार में गए थे, वो अविश्वासी लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे, कितने दूर दूर से। हम बंबई से यहाँ तक आए हैं वचन सिखाने के लिए। दुख की बात है जब संख्या हम देखते हैं लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप प्रभु को ठुकरा रहे और प्रभु भी आपको ठुकराएंगे, बोलेंगे मुझे आपकी जरूरत नहीं है। कैसा होगा? कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? हम ना सिर्फ जो थोड़े थोड़े कार्य करते हैं उसमें हम सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रभु की पहचान नहीं है, प्रभु भी बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुम कौन हो? उस दिन क्या होगा? बहुत डरावनी बात है। प्रभु का भय रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस दिन वो बोलेंगे मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, क्या होगा? क्या होगा? कहां पहुंचोगे? सोचो। और ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि यीशु ने कहा भी है कि मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा क्या मुझे विश्वास मिलेगा इस पृथ्वी पर? और उनका आगमन कभी भी होगा, वो बोल के नहीं आएंगे। हालेलुया। क्या उनको विश्वास मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। ये वचन भी कहता है जो भी कुछ करोगे उसमें श्राप ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम धन्यवाद देते ही नहीं हो, तुम जानते ही नहीं हो अपने प्रभु को, और तुम में दिलचस्पी है भी नहीं प्रभु की। नाम मात्र के क्रिस्ती है। क्रिस्ती भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ हम सोचते हैं चर्च में आके बपतिस्मा दिया तो हो गया क्रिस्ती। नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है, तुम क्रिस्ती नहीं हो। बाइबल में जो लिखा है उसका भी ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। इसलिए जो हमको प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी है ना, जो वादे दिए हैं, हमारे जीवन में क्यों कार्य नहीं कर रहे? सब कुछ दिया है हमको, लेकिन अब भी गुलाम क्यों है? मन से गुलाम है अभी भी। और दूसरे लोग जो अविश्वासी है हम पे क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है, हमने बाइबल खोला ही नहीं, हमको मालूम नहीं है क्या लिखा है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और बहाने इतना आसानी से हम बनाते, हमको मालूम नहीं था है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संत पौलुस भी यही कहते थे, मैं क्रिस्ती लोगों से ज्यादा अविश्वासी लोगों को जाकर प्रचार करना अच्छा मुझे लगता है। क्यों? पता है, उनमें जोश है। जब मिलता है ना सत्य, भागते हैं वचन देने के लिए। वो अपने जान की परवाह नहीं करते। हम लोग थोड़ा सा आगे छुप जाते हैं, अंदर डर के बैठ जाते हैं, डरपोक लोग। हालेलुया, हालेलुया। डर क्यों है? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए जहां जाकर प्रचार करना है, जहां जाकर सेवा काई करना है, वहां करते ही नहीं है, अंदर छुप के बैठ जाते हैं। सही बात है ना? हाँ या नहीं? किस बात का डर है? ये शरीर, इसका खून कोई करेगा इसके लिए? ये शरीर मर भी गया ना तो आत्मा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। उस चीज से डरो कि एक दिन प्रभु के सामने खड़े रहने वाले हैं हम। हमने क्या किया है प्रभु का राज्य यहाँ बढ़ाने के लिए, या हम उनको पहचानने में क्या हम समय बिताते हैं? हालेलुया। हम सिर्फ अपने शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। उस आत्मा में ही अगर प्रभु नहीं है, ये शरीर बचा के क्या करोगे? क्या करोगे? किसके लिए शरीर बचाना है? शैतान के लिए?
उसी के लिए तो बचा रहे हो। क्योंकि अगर आत्मा में प्रभु नहीं है, प्रभु यीशु है ही नहीं, क्या फायदा तुम्हारे शरीर का भी। ना वो आत्मा किसी काम की, ना शरीर किसी काम का। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। प्रभु को ऐसे गुनगुना लोग पसंद ही नहीं है, ठंडे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। कितना समय बिताते हैं, कितना समय बिताते हैं प्रभु के साथ, उनके वचन को जानने के लिए बिताते हैं। सिर्फ वो ऐसा पढ़ने से नहीं होता है। आप अपने माता पिता के पास जाके ऐसे पेपर लेके पढ़ते हो क्या? रिश्ता वैसे नहीं बनता है। रिश्ता बैठना है, उनका वचन लेना है, उनके वचन के द्वारा उनसे बात करना है, उसको प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किताब में से कोई प्रार्थना निकाल के पढ़ना, उसको प्रार्थना या उसको प्रभु के साथ संबंध नहीं कहते हैं। आप अगर अपना दिल टटोलोगे, खालीपन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई यीशु है ही नहीं, प्रभु यीशु है ही नहीं उसमें। उनकी पवित्र आत्मा है, लेकिन आपने उनका आवाज सुना ही नहीं है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पढ़िए दोबारा मलाकी 2:1-3। याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आदर यहां दिया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में कहा है, अगर तुम मुझे महिमा नहीं दोगे, अगर तुम मुझे धन्यवाद नहीं करोगे, अगर तुम मुझे स्तुति नहीं दोगे, क्या होगा? कंगाल बनोगे, श्राप में आ जाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद उन्हें देते ही नहीं है। जो चीज हमारे पास नहीं मिलती, थोड़ी सी कमी हमारे जीवन में होती है, उसी को लेके बैठ जाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु को उन चीजों के लिए हम धन्यवाद नहीं देते जो उन्होंने हमको दे दिया है। दिन में कितना बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को? देते हैं? सोचते ही नहीं है तो देंगे कहां से? सही बात है। कभी ध्यान दिया है कि हमको उनको धन्यवाद भी देना है इस जीवन के लिए? जो आपके शरीर में जो है भाग, उसमें से कितने भाग आपने खुद ने बनाए हैं? ये आंख आपने बनाई है, नाक, हाथ, पैर, बाल, कुछ भी नहीं बना है। लेकिन कभी धन्यवाद देते हैं? नहीं देते। लेकिन प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपने मुझे नौकरी नहीं दी, मुझे नौकरी चाहिए, जब मिलेगी तब मैं आपको धन्यवाद दूंगी। और जब मिलती है तभी देते हैं क्या? जब अच्छे नंबर मिलते हैं तभी देते हैं प्रभु को धन्यवाद। पास हो जाते हैं तभी देते हैं? देते हैं क्या? टेबल पे भोजन है, कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है, कितने लोग तो कूड़ेदान से निकाल के खाते हैं। आप लोगों का वैसा है क्या परिस्थिति? नहीं। लेकिन टेबल पे इतना अच्छा खाना है, परोस के मिला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, याद भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु को ये सारी चीजों के लिए याद करके उसको स्तुति नहीं देते हैं, हम खुद के जीवन में क्या कर रहे हैं? श्राप ला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो समय समय पर सारी चीजें देता है। जैसे सुबह हम उठने वाले, उससे पहले सूरज देता है। हम जो सांस लेते हैं, हवा मिलती है। कितना पैसा देते हैं आप लोग इन चीजों के लिए? दिया है पैसा? फ्री में मिला है ना? एक दिन प्रभु बोलेगा ये लोग धन्यवाद नहीं देते, मैं बंद ही कर देता हूँ, सूरज ही नहीं उगाता हूँ, हवा ही नहीं देता हूँ। क्या करोगे? जिंदा रहोगे? तो उसके लिए धन्यवाद देना है कि नहीं? मुझे मालूम है मेरी बातें आप लोगों को बहुत चुभ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये सोचो प्रभु को कितना बुरा लग रहा है। आप
इतने से थे उतने से होके इतने बूढ़े भी हो गए हैं, बड़े भी हो गए कुछ लोग, लेकिन कितना बार आपने धन्यवाद दिया है? आप जब छोटा चीज करते हैं तो आपको लगता है मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, उसने, दूसरे ने। सही बात है, होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपकी मदद की, आपको ऐसा लगता है अरे वो व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। सही बात है। लेकिन हम कितना धन्यवाद देते हैं प्रभु को? सुबह से लेकर रात तक कितनी चीजें उन्होंने हमारे लिए की है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं? नजर तो उस तरफ रखते कि क्या प्रभु आपने मुझे क्या क्या दिया है। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे, हर एक चीज के लिए वो धन्यवाद देता रहता है। उसने अपने जीवन की शैली ऐसी बनाई कि हर चीज में उनको धन्यवाद देता है। जाइए भजन संहिता 103, भजन संहिता या स्तोत्र गीत 103 अध्याय 1 लेना, सॉरी वचन 1 लेना। अध्याय 103 है, वचन 1। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। क्या कह रहा है? मेरी आत्मा, मेरे पढ़ना दोबारा। मेरी आत्मा नहीं है, वो मेरा प्राण है। आपके हिंदी में गलत बोला है, इंग्लिश में है माई सोल। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। मेरा प्राण ईश्वर को धन्य कहो। वो अपने प्राण से कहता है, आत्मा से नहीं। मनुष्य कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। वो है आत्मा, प्राण और शरीर। तो हमारी आत्मा में क्या है? हमारे 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय यानी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ये चीजें हमें क्या दिखाती है? जो भी हकीकत में है। आंखें जो नजर आ रही है वो चीजें, कान जो सुनाई पड़ने वाली चीजें, नाक जो सूंघ सकते हैं उन चीजों के बारे में, मुंह क्या जो बोलते हैं, और हमारी त्वचा क्या जो एहसास करते हैं उन चीजों के बारे में हमको बताते हैं, जो प्राण में आता है। तो यही राजा दाऊद कहता है अपने प्राण से कि जो यहोवा ने तुम्हारे लिए किया है उसके लिए दिन रात क्या करना? धन्य कहना। हालेलुया। वो अपने पूरे शरीर से कहते हैं जो कुछ भी मेरे अंदर है उन सब से मैं क्या कहता हूं? प्रभु को धन्य कहना। यानी उनके हर एक अंग को, किडनी को, हृदय को, हड्डियों को, फेफड़ों को, जो भी उनके शरीर में अंग है उन सारे अंगों से वो कहता है, मैं कहता हूं मेरे सारे अंग को कि प्रभु की स्तुति करना, उसको धन्यवाद कहना। क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके द्वारा मैंने इस शरीर को बनाया है। इस शरीर को प्रभु ने बनाया है। तो इस शरीर पे अधिकार किसका है? किसका है? ईश्वर का है। लेकिन क्या हम आदर करते हैं ईश्वर का इस शरीर से? कितनी बुरी काम कितने बुरे काम हम करते हैं। सही बात है। हमारे विचार भी गलत होते हैं, हमारे कार्य भी गलत होते हैं, हम बोलते भी गलत चीज है, सोचते भी गलत है। सही बात है। लेकिन यहां पर राजा दाऊद क्या कह रहा है? मेरे प्राण ईश्वर को धन्य कह, और मैं मेरे सारे शरीर को, सारे अंगों को कहता हूं कि यीशु को, ईश्वर को धन्य कह। आगे पढ़ना। मेरे प्राण प्रभु को, सब साथ में बोलना, मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी मत भुलाओ। उसके एक भी वरदान कभी मत भुलाओ। अब बचपन से लेकर आप बड़े हुए, कितने बार प्रभु ने आपको कितने हादसों से, बीमारियों से बचाया कि नहीं? बचाया कि नहीं? ऐसे है कोई बच्चे जिसके माता पिता दोनों नहीं है, अनाथ आश्रम में है या सड़क पे किधर भीख मांग रहे हैं। सही बात है। लेकिन हमारे साथ प्रभु ने क्या ऐसे होने दिया है? हम सबको अच्छे अच्छे घर में भेजा है,
अगर आप आज घर में नहीं, हम हॉस्टल में भी है जहां पर हमारी अच्छी देखरेख की गई है, की जा रही है, सही बात है, हाँ या नहीं, सही बात है, लेकिन फिर भी हम शिकायत करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं। खाना भी मिला तो अरे ऐसे मिला, अरे इसमें ये कम है, अरे उसमें वो कम है, सही बात है। लेकिन यहाँ राजा दाऊद क्या कहता है, मैं मेरे शरीर से, मेरे प्राण से कहता हूं, हर एक चीज के लिए क्या करना, धन्य कहना। मेरे जीवन में बचपन से लेकर बड़े मैं हुई हूं तब तक जो भी घटनाएं हुए, जो जो हादसों से प्रभु ने मुझे बचाया, उन सब चीजों के लिए मुझे क्या करना है, धन्यवाद करते रहना। मालूम है आपको, एक डायरी बनाना चाहिए। राजा दाऊद भी वैसा ही करता था, जो उनके लिए प्रभु ने अच्छा किया उसके बारे में अच्छा ही प्रभु के वो लिखता था। वैसा ही हमको भी करना है, क्योंकि हम मनुष्य लोग हैं ना, हमको भूलने की बीमारी होती है। जो अच्छी चीजें जो होती है ना वो भूल जाते, लेकिन बुरी चीजें हम याद रखते, सही बात है, हाँ या नहीं। अगर मैं आपको एक सफेद कपड़ा दिखाऊं पूरा सफेद है और उसके ऊपर एक काला बिंदु दिखेगा, तो आपको क्या नजर आएगा मालूम है, वो सफेद कपड़ा नहीं, उसके ऊपर वो काला धब्बा नजर आएगा, सही बात है। वैसे ही अगर पूरे दिन में 100 में से 99 लोगों ने अगर आपकी आके तारीफ की और एक समझो मैं हूं, मैंने आपको आके बोला अरे तुमने ना जो या बिंदी लगाई बराबर नहीं लगाई है, या कुछ भी ऐसे मैंने आपको बोला अरे तुम्हारा चेहरा थोड़ा, नाक थोड़ा टेढ़ा है, बस इतना ही बोला। अभी सब 99 लोगों ने तारीफ की है आपकी, खाली मैंने आके आपको थोड़ा सा ऐसे बोला, अब कौन सा शब्द आप याद रखोगे, वो 99 अच्छे शब्द या एक बुरा शब्द? यही हमारी क्या है, फितरत है। बुरा चीज हम याद रखते हैं, लेकिन अच्छी चीजें याद रखते हैं क्या? तो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन एक चीज अगर हमारे जीवन में ऐसे लग रहा है कम है, तो हम किसके बारे में ज्यादा सोचेंगे? वो जो 99 अच्छी चीजें प्रभु ने हमारे लिए की है उसके लिए, या वो एक चीज जो नहीं है उसके लिए, उसके बारे में सोचेंगे? किसके बारे में सोचेंगे? वो एक चीज के बारे में, सही बात है। उल्टा होना चाहिए ना, एक अच्छा रहना चाहिए, बाकी 99 बुरे होने चाहिए ना, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? हाँ, तो हम दुआ करें कि वैसे ही हो, हाँ। तो कौन सा अच्छा है, जो है उसके लिए धन्यवाद देना, या जो नहीं है उसके बारे में सोच के प्रभु को बार बार बोलना, रे प्रभु आपने ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है? कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है उसके लिए धन्यवाद देना। हालेलुया। लेकिन क्या हम धन्यवाद देते हैं? देते हैं, हाँ या नहीं? नहीं देते हैं, सही बात है। हालेलुया। तो आज से देना है कि नहीं, देना है कि नहीं? भले आप मांगो मत प्रभु से, लेकिन जो है उसके लिए क्या करना है, दिन रात धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं अब वो किस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे पढ़ना। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता है। क्या करता है? सभी अपराध क्षमा करता है। क्या प्रभु ने कभी कहा है कि तुमने ये किया है, ये किया है, ये किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा? कहा है क्या? कब मरे? जब हम जिंदा भी नहीं थे, हम इस पृथ्वी पर आए भी नहीं, तब उन्होंने क्या किया? उस क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी। उन्होंने हमारे सारे इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके पाप अपने शरीर में ले लिए, और हमको उन्होंने क्या किया? क्षमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी इसके बारे में हमने सोचा है कि हमको कितनी क्षमा दी है उन्होंने? नहीं सोचा है। वही वो कहता है, वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। आगे, वह तेरे सारी दुर्बलताएं
दूर करता है। तो तुम्हारी बीमारियां, क्या उन्होंने बीमारियां ली हैं अपने शरीर में? ले लिए हैं। हमारी सारी बीमारियां अपने शरीर में ले लिए हैं और हम सबको उन्होंने क्या किया है? चंगाई दे दिया है। हालेलुया। ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया है, परंतु हमारे सारे बीमारियों को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है। और अपने ही शरीर में जो घाव लगे हैं, जो हंटर से मार पड़ी है, उसके द्वारा हमको उन्होंने भला चंगा कर दिया है। करने वाले नहीं है, लेकिन कर दिया है। तो अभी भी हमारे शरीर में बीमारी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमको ये सत्य नहीं मालूम है कि उन्होंने हमको चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो आप चंगे हैं या बीमार हैं? आपको क्षमा मिली है कि क्षमा करने वाले हैं? हालेलुया। तो क्या इसके लिए आपको धन्यवाद देना है या रोते बैठना है? किस चीज के लिए? कि आपके सारे पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया है, आपके सारे बीमारियों को उन्होंने चंगा कर दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ना। वह तुझे सर्वनाश से बचाता है। हालेलुया। कौन तुम्हें सर्वनाश से बचाता है? ईश्वर। वो तुम्हें सर्वनाश से बचाता है। अगर हमारा सर्वनाश होता तो हम कहाँ जाते थे? नरक में जाते थे। लेकिन उनकी सत्य प्रतिज्ञा, उनका प्रेम हमारे ऊपर इतना है कि उन्होंने हमारा सर्वनाश होने नहीं दिया है। भले हम बगावत करते हैं, हम गद्दारी करते हैं, हम बेईमान हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करता है। वो फिर भी हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं हमको समय नहीं है उनके लिए, सही बात है, हम बहुत व्यस्त हो गए हैं और हमको अभी समय नहीं है प्रभु के लिए, लेकिन वो फिर भी हमसे प्रेम करता है। वो फिर भी रुका है, कब आएगा मेरा बच्चा मेरे पास बात करने के लिए, सही बात है। लेकिन हम जाते हैं, हम बोलते प्रभु रुको रुको, हमको टाइम नहीं है, अभी ये है काम, अभी वो है काम, सही बात है। और वो बेचारे हमारा इंतजार करते ही रहते, लेकिन हमको फिर भी समय नहीं मिलता है उनसे बात करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन वो फिर भी हमसे नाराज नहीं होते हैं, फिर भी वो रुके हुए हैं कि ये बच्चा मेरा आ जाएगा मेरे पास, मुझसे बात करेगा, मुझे धन्यवाद देगा। हालेलुया। आगे पढ़ना। और दया और अनुकंपा से संभालता है। उसकी दया, दया का मतलब क्या है? दया ये शब्द सुना है ना आप लोगों ने, तो दया का मतलब क्या है? दया आप लोग मिसा के टाइम पे बोलते भी है ना, प्रभु दया करो, सही बात है, हाँ या नहीं? मिसा में आते हैं कि नहीं? तो मिसा में बोलते हैं कि नहीं, प्रभु दया करो, यीशु दया करो, सही बात है, फिर प्रभु दया करो। तो दया का मतलब क्या है? हम बोलते तो है लेकिन इसका मतलब नहीं जानते हैं, सही बात है। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है मैंने पाप किया है और इसके लिए मैं दंड की हकदार हूं। जो क्रूस नजर आ रहा है ना, वो दंड मेरे लिए और आपके लिए था। कितना अच्छा होता है ना, हमको इतना मार पड़ता था और वहां पर लटकाया जाता। तो अपने आप को देखो क्रूस पे, अच्छा लगता है अपने आप को देखने के लिए? अच्छा लग रहा है? अगर आप यीशु के जगह पे वहां होते तो कैसा लगता था? अगर आप लटकते उधर, अच्छा लगता था? लेकिन उन्होंने क्या किया? पाप मैंने किया है, दंड किसने लिया है? किसने लिया है? यीशु ने लिया है, सही बात है। तो मैंने पाप किया है, लेकिन क्योंकि ईश्वर दयालु है, उसने क्या किया? उसका दंड उसने खुद ने ले लिया है और मेरा जो पाप है उसको उन्होंने क्षमा ही नहीं किया है, उस दंड को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, रफा दफा कर दिया है। उसको कहते हैं दया। हम कैसे हैं?
हम दया करते हैं लोगों पे, लेकिन हम बोलेंगे मैंने तुमको क्षमा किया, लेकिन मेरा वो जो है ना वो दे देना वापस, बोलते हैं कि नहीं हम? यीशु हमसे वही कहते हैं क्या? वो कहते हैं मैंने तुम्हारा दंड माफ कर दिया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया है, अब से तुम पर कोई भी दंड नहीं है, तुम्हें दंड लेने की जरूरत नहीं है। तो दया का मतलब क्या है? लिखना। दया का मतलब है, दया का मतलब है, किसने किताब लाया है? लिखो। दया का आपने लाया है, बोला था ना किताब, हरा स्वेटर लाया है ना? लिख नहीं रहे हैं। दया का मतलब है जो जिस चीज की मैं हकदार हूं, जिस चीज की मैं हकदार हूं, ईश्वर वो मुझे नहीं देते हैं, ईश्वर मुझे नहीं देते हैं। मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह किया है। मैं क्या हुआ? जिस चीज की मैं हकदार हूं वो प्रभु मुझे नहीं देते, जिस चीज की मैं हकदार हूं वो मुझे प्रभु नहीं देते। अब मैं किस चीज की हकदार हूं वो लिखना है। मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है या गुनाह किया है, मैंने पाप किया है या गुनाह किया है, इसलिए मैंने पाप किया है या गुनाह किया है, इसलिए मैं दंड की हकदार हूं, मैं दंड की हकदार हूं। लेकिन ईश्वर बहुत ही दयालु है, लेकिन ईश्वर बहुत ही दयालु है और इसलिए वो ना सिर्फ मुझे मेरे पापों से, ना सिर्फ मुझे मेरे पापों से क्षमा करते हैं, वो ना सिर्फ मुझे मेरे पापों से क्षमा करते हैं, पर मेरे दंड को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। मेरे पापों से मुझे क्षमा देते हैं, मेरे पापों से मुझे क्षमा देते हैं, पर मेरे दंड को पूरी तरह से मेरे दंड को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। मेरे दंड को पूरी तरह से रद्द कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दया का मतलब क्या है?
अभी मैंने कहा जिस चीज की मैं हकदार हूं, मैं किसकी हकदार हूं? दंड की। क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया है। लेकिन क्योंकि ईश्वर दयालु है, उन्होंने क्या किया है? वो दंड नाश से, वो दंड अपने ऊपर लिया है उन्होंने, और जो दंड मुझे मिलने वाला था उस दंड को उन्होंने पूरी तरह दफा किया है, उसको रद्द किया है और मेरे पापों से मुझे क्षमा दिया है। हालेलुया। उसको कहते हैं दया। हमार उस दंड को पूरी तरह रद्द कर देते हैं। हालेलुया। जय यीशु। हाँ, आगे पढ़ना हो। दया और अनुकंपा से, मुझे अनुकंपा से, यानी अनुकंपा का मतलब क्या है? उनका प्रेम। क्या है? क्या है? प्रेम है। क्या उनका प्रेम स्वार्थी प्रेम है? कैसा प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम है। कैसा है? एक तरफा है। भले हम उनसे प्रेम नहीं करते फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं। हमारा मनुष्य का प्रेम कैसा है? तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने नहीं किया तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सही बात है। तो हमारा प्रेम कैसा है? मनुष्य के कार्यों के ऊपर, दूसरों के कार्यों के ऊपर होता है। लेकिन ईश्वर का प्रेम हमारे कार्यों पर नहीं है। उन्होंने ठाना है कि मैं मनुष्य जाति से प्रेम करूंगा, तो वो प्रेम करते हैं हमसे। हमेशा उनका प्रेम एक जैसा ही है। हमारा प्रेम कैसा होता है? ऐसा 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 ऐसा। सही बात है। लेकिन ईश्वर का प्रेम कैसा है? एक जैसा ही है। हालेलुया। हमारा डगमगाता है प्रेम। तुमने ये किया तो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, नहीं किया तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू बोलते हो कि नहीं? मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे से मेरा काम नहीं करती है। सही बात है। और कट्टी बट्टी यहाँ है, कट्टी बट्टी चलता है, यहाँ नहीं है। इस गांव में कट्टी बट्टी नहीं है। है? बूढ़े होने पर भी कट्टी बट्टी चालू होता है ना। बचपन से शुरू किया, बूढ़े होने तक भी कट्टी बट्टी चालू है। सही बात है। क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं है कि ये हमको करना नहीं है। हमको हमेशा बट्टी बनाए रखना है, कट्टी नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। आगे, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान कर देता है। क्या देता है? सुख शांति देता है। क्या हम उसके हकदार हैं? नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करता है? सुख और शांति हमको देता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, आगे पढ़ना। वह तुझे गरुड़ की तरह चिरंजीवी बनाता है। आगे, अच्छा ठीक है, वहां तक। वो ये नहीं दिया है, वो तुम्हारा मुंह अच्छी चीजों से भरता है ताकि तुम गरुड़ के समान चिरंजीवी हो जाए। क्योंकि हिंदी में बहुत कुछ काटा हुआ है। इंग्लिश में दिया है, he fills your mouth with all kind of good things as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles. हालेलुया। इसका ये अर्थ है कि जब तक तुम जीवित हो तब तक वो तुम्हारे मुंह में अच्छी अच्छी चीजें भरता है, ताकि तुम्हारी जवानी किसके जैसे हो जाए? चील के जैसे। हालेलुया। अब चील जो है 30-35 साल की उम्र तक क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है। और जब वो बूढ़ा होता है उसके पंख लंबे लंबे होते हैं, चोंच बड़ी हो जाती कि वो शिकार नहीं कर पाता है। उसके जो पैर के नाखून है वो भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो वो शिकार नहीं कर पाता है। पंख बड़े होने की वजह से बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से उड़ नहीं पाता है, भारी हो जाते हैं उसके पंख। तो वो क्या करता है? वो जाता है एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है, वहां वो अपने चोंच से अपने खुद के पंख तोड़ता है। सबसे पहले वो पेट भर के खाता है, फिर जाता है अपने पंख तोड़ना शुरू करता है। अब जब पंख टूट जाते हैं वो क्या करता है? अपने नाखून तोड़ता है।
नाखून तोड़ने के बाद अपनी जो चोंच है वो सबसे आखिर में वो चट्टान पे मार मार के तोड़ता है। जब ये कर रहा है, ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है, उसको भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो क्यों करता है? क्योंकि वो बूढ़ा होने लगता है और वो ऐसे ही भूखा बैठा है। तो हो जाते एक महीना 2 महीना, और तब देखते हैं कि उसके पंख धीरे धीरे आना शुरू होते हैं, उसकी चोंच जो टूटी हुई है वो दोबारा नई हो जाती है, उसके नाखून जो है वो दोबारा नए हो जाते हैं। और जब ये होता है वो दोबारा ऊंची उड़ान लेना शुरू करता है, उसकी जवानी दोबारा नई हो जाती है। वही होता है जब हम प्रभु का वचन लेते हैं, जब हम वचन सीखना शुरू करते हैं और हम धन्यवाद देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ये आदत, ये जीवन शैली जब बनाना शुरू करते हैं धन्यवाद देने का, आप देखोगे आप बूढ़े नहीं हो जाओगे। भले बाल पकेंगे लेकिन शरीर भी ऐसे लगेगा ढल रहा है, लेकिन आप अपने आप को बूढ़ा नहीं पाओगे, आप कुरकुर नहीं करते रहोगे। क्यों? क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हो, आप शिकायत का मौका नहीं देते हो अपने आप को, आप दिन भर प्रभु को हर चीज के लिए धन्यवाद देते हो। उससे क्या होता है? आप खुद चुस्त रहना शुरू हो जाते हो, शरीर में बीमारियां नहीं टिकती है। अभी दोपहर में एक बहन ने मुझे कॉल किया, ये सेशन हो गया पहला वाला, यहाँ जुमे केला की है, तो मुझे बोलने लगी कि मालूम नहीं सिस्टर, मैं घर पे आई बाहर से तो मेरा कमर में इतना दर्द होने लगा जोरदार से, और कहने लगी मुझे दुष्ट आत्माएं दिखते हुए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या करूं? मैं बोला क्यों, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? बोलने लगी नहीं, मुझे मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ तो दुष्ट आत्मा नजर आता है। मैं बोला ध्यान क्यों दुष्ट आत्मा पे लगाते हो? प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो, आंख बंद करना और धन्यवाद देना शुरू करो। जैसे उसने धन्यवाद देना शुरू किया, मैं बोला अभी देखो आपके शरीर में जो कमर दर्द जो हुआ था वो पूरी तरह निकल गया। वो देखने लगी, चेक किया, बोलते अरे हाँ सचमुच निकल गया मेरा कमर दर्द। तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं टिक पाते हैं जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं प्रभु को। लेकिन जब हम कुरकुर करते हैं, शिकायत करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, नई सौ बातें बोलते, क्या होता है? हम बीमारियों को दावत देते अपने जीवन में। हालेलुया। क्या वो बहन ने प्रार्थना की? नहीं, उसने सिर्फ धन्यवाद देना शुरू किया। हम अक्सर अपना ध्यान कहाँ रखते हैं? सब गलत चीजों पे, अब दुष्ट आत्मा पे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है दुष्ट आत्मा। क्यों नजर आ रहा है? पूरा दिन क्या बोल रहे हो, जो बोलोगे वही नजर आएगा। लेकिन अगर तुम धन्यवाद देने की शैली, जीवन शैली बनाओगे, कुछ बुरा चीज नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। हालेलुया। यही प्रभु हमसे कहते हैं, यही ये राजा दाऊद कहता है कि वह जब मैं धन्यवाद देता हूं, क्या होता है? मैं किस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं? जो सारी चीजें प्रभु ने मेरे जीवन में की हैं, उन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया है, उन्होंने मुझे अच्छी सेहत दी है, उनकी करुणा मुझ पर है, उनकी दया मुझ पर है, उन्होंने मेरे जवानी को नया बनाया है। कैसे? क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे ही जैसे चील की जवानी नई होती है, और जब वो चील दोबारा, जब चोंच आता है नया, जब नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, उसके बाद और 30-40 साल वो जीता है, तो कम से कम 70-75 साल जीता है चील। अगर वो पक्षी इतनी लंबी आयु जी सकता है, हम कौन है? हम ईश्वर के बच्चे हैं, तो हमको भी लंबी आयु दी है प्रभु ने। लेकिन हम क्यों नहीं चलते हैं? हम क्यों नहीं जीते हैं इस लंबी आयु में? क्योंकि हमने हमारे जीवन की शैली क्या बनाई है? हर चीज की शिकायत करने के लिए। जब भी मुंह खोलते हैं, अरे मेरा पड़ोसी देखो, अरे मेरा पति देखो, अरे मेरे बच्चे देखो। सही बात है, इस बार खेती नहीं हुई अच्छी। तो जो चीजों को हमने प्रभु के लिए हमने जो धन्यवाद देना है, हम वो समय किस में गलाते हैं? शिकायत करने में। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। लेकिन हमको सीखना है राजा दाऊद जैसे किरदारों से। हमको क्या करना है? क्या राजा दाऊद का जीवन बहुत अच्छा था? क्या सरल था? उसको तो राजा बनने के लिए तो जब उसका अभिषेक किया,
नबी सैमुअल ने, उसके बाद उसको काफी साल लगे राजा बनने के लिए। उसका अभिषेक तो राजा का हो गया था, राज अभिषेक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी साल गुजरे, उसके बाद वो बना राजा। और सैमुअल जो राजा था उस समय, वो उसके जान के पीछे पड़ा था। इसको छुपना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह भागना पड़ता था अपनी जान बचाते हुए। लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहा था? वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, स्तुति दे रहा था, प्रभु के साथ उसका रिश्ता और मजबूत बना रहा था। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब हम अपने कमियों की तरफ ध्यान देंगे, क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह और हृदय किससे भरा हुआ है? अब शिकायत से। और जब भी मुंह खोलते हैं हम क्या करते हैं? शिकायत। क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़। तो इससे क्या होगा? हमारे जीवन में हम बरकत लाते हैं या हम हमारे जीवन में श्राप लाते हैं? कौन है जो श्राप लाता है अपने जीवन में? ईश्वर लाता है या हम खुद लाते हैं? कौन लाता है? हम ही खुद लाते हैं। कैसे? मुंह खोल के। तभी तो वचन कहता है ना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 34 वचन क्या कहता है? देखिए, मत्ती 12 का 34। मत्ती 12 का 34 देखो क्या लिखा है। 35 देखो, 35। हाँ, और उससे पहले वाला सांप का क्या बोला आपने? पढ़ो 34। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा है वह मुंह से बाहर आता है। तो तुम्हारे हृदय में क्या भरा है? हृदय क्या है हमारा? हम हृदय में क्या क्या रखते हैं? हाँ, कभी किसी ने तिजोरी के बारे में सुना है? तिजोरी तो हृदय क्या है हमारा? एक तिजोरी के समान है। क्या है? तिजोरी के समान। तो तिजोरी में क्या रखा जाता है? सैंडल, चप्पल, हाँ, कंघी, लिपस्टिक। क्या रखते हो तिजोरी में? क्या रखते हैं? अरे, इधर के लोगों को मालूम ही नहीं क्या रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, कीमती सामान, रुपया, पैसा। सही बात है, सोना चांदी, ये सब बराबर मालूम है। कहाँ रखते हो? तिजोरी में। लेकिन हृदय के तिजोरी में क्या रखते हो? उसने मालूम है क्या किया मेरे साथ? 15 साल से कहाँ रखा है? हृदय के तिजोरी में। सही बात है, रखा है कि नहीं? हाँ या नहीं? मैंने, पता है, 10 साल पहले कट्टी किया था, अभी तक बात नहीं करती हूँ। मैं तो उसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। सही बात है, बोलते कि नहीं बच्चे लोग? कहां पर है वो बात? क्यों हृदय में है? मन में नहीं रखा है। मन में रखा है क्या हृदय में रखा है आपने? देखो, मन में नहीं रखा है, हृदय में रखा है। क्यों हृदय में रखा है मालूम है? क्यों रखा है? मन में क्यों नहीं रखा है मालूम है? क्योंकि मन में रखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आपने एकदम मस्त संभाल के कहा रखा है? पता है, हृदय में रखा है। क्योंकि जो बात हृदय में है वो कभी भी भूलते नहीं है। सही बात है। अभी कितनों को ये याद है मछली जल की? हाँ, क्या है वो मछली जल की? फिर उसके बाद जीवन उसका पानी है। फिर ये अभी आप लोगों को है क्या? कौन से क्लास में हो आप? कौन से क्लास में हो आप? 7th में। अभी भी ये है गाना आपको? ये गाना अभी भी है 7th स्टैंडर्ड में? 7वीं में है?
नहीं है, तो अभी याद कैसे है आपको? याद है? कभी सीखा था? केजी में, है ना? लेकिन अभी भी है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है? हृदय में है। अगर मन में रहता तो अरे क्या है वो मछली, क्या है, ऐसे करते थे। सही बात है, लेकिन कहाँ पर है? वैसे ही बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने जो बुरी बातें है ना, कहाँ रखा है पता है? ये तिजोरी में रखा हुआ है। बल्कि यहाँ पर हमको अच्छा अच्छा बात बोल रखना चाहिए। सही बात है, लेकिन हमने कैसी बातें रखी है? यहाँ पर रहना चाहिए था प्रभु का वचन, लेकिन यहाँ पर क्या है? दुनिया भर की बुरी बातें भरी हुई है। सही बात है। हमारे तिजोरी में कौन से शब्द है? अपने पड़ोसी से पूछो, पूछो पूछो। तुम्हारे दिल के, अरे इतना फुसफुसा के मत पूछो, जोर से पूछो, हिला हिला के पूछो। तुम्हारे दिल के तिजोरी में क्या रखा है? पूछो। क्या बोल रही है पड़ोसन? अरे भाई लोग पूछ ही नहीं रहे, भाई लोग बात नहीं करते। देखो, उनके तिजोरी में सिर्फ प्रभु का वचन है। सही बात है। और उधर बहने तो सब देख रहे बच्चों को, आप लोग पूछे कि नहीं? क्या है उनके तिजोरी में? पूछा? वो बोलेगी मेरे सास ने, पता है मैंने जैसे अंदर कदम रखा ना, उसने ऐसी बात बोली थी। अभी भी है शब्द सास के, पति के। कौन से तिजोरी में है? बैंक के या हृदय के? आप लोगों को कैसा मालूम? आप भी थे क्या तभी? हालेलुया, हालेलुया। या आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे का? हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं यीशु? दोबारा पढ़ना अभी 34वां मत्ती 12 का 34। सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? इसका मतलब यीशु कहते हैं कि अगर तुम बुरे हो तो बुरी बातें ही करोगे। इसका मतलब अगर आपके तिजोरी में बुरी बातें हैं तो आप कैसे व्यक्ति हो? अच्छे हो या बुरे हो? अभी तो आप लोग बोल रहे थे आपके हृदय में क्या रखा है आपने? अच्छी बात रखी है या बुरी बात रखी है? अच्छी बात रखी है। कन्फेशन को अभी तो फादर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये करते हैं क्या कट्टी बट्टी? कोई करता है यहाँ पर कट्टी? अभी तुम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो पढ़ो बहन, पढ़ो। जो हृदय में भरा है, तो हृदय में क्या भरा है? वही तो मुख से बाहर आता है। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। ऐसे ही नहीं बोला, हृदय में था इसीलिए बोला। सही बात है। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला, पता नहीं कहां से आया। बोलते हो कि नहीं? कहा था, अंदर ही था इसलिए बाहर आया ना। अरे मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, अरे मतलब ही वो था इसीलिए तो आया बाहर। हाँ यार, भाई लोगों को मालूम नहीं, बहन लोग ये सब बच्चे लोग ऐसा ही करते हैं। लेडीज लोगों का ही ये काम है। वो इसलिए देखो कितने आश्चर्यचकित हो गए, अरे वाह इनको कैसे मालूम ऐसे होता है? मुझे मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ओ कैसा आया बाहर। सही बात है ना? कहा है कि नहीं ऐसे? कभी सच्ची ऐसे नहीं बोलना चाहती थी मैं, पता नहीं कैसे आया। बोलते हो कि नहीं? कैसे आया? क्या हृदय में भरा, कूट कूट के भरा था इसलिए आ गया बाहर, उछल पड़ा बाहर। सही बात है। हालेलुया। तभी यीशु कहते हैं तब तक तुम बुरा नहीं बोलोगे अगर आपके अंदर हृदय में भरा नहीं है। क्योंकि भरा है इसीलिए तो बाहर आया ना। वो कब से उछल रहा है, कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं, तो मौका मिलते ही निकल जाता है बाहर। सही बात है, सही बात है कि नहीं? हाँ,
बाकी कोई चीज पे नहीं, लेकिन ये चीज पे तो हंसी आई। हालेलुया, जय यीशु। आगे पढ़ना 35वां। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें। मालूम है आपके अंदर अच्छा भंडार है या बुरा भंडार कब मालूम पड़ता है? जब आप मुंह खोलते हो और शब्द बाहर निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर कौन सा भंडार है तब मालूम पड़ता है जब वो मुंह खोल के बोलता है। आप खाली ऐसे करो, ये इसको बोलूंगी मैं ना, इसके सामने उसकी तारीफ करूंगी, ठीक है? मैं बोलूंगी अरे वो ना बहुत अच्छी, काय की अच्छी है, मेरे को मालूम है, मैंने उसके साथ दिन निकाला है, मुझे मालूम है क्या अच्छी है। बोलेंगे कि नहीं? हाँ, खाली तारीफ करो एक, फिर निकलेगा जो भी अंदर का माल है ना, पूरा निकल जाएगा बाहर। सही बात है। अरे यहाँ हॉस्टल में नहीं होता है ना सिस्टर, ऐसा नहीं होता है ना। ये सब हमारे बहनें जो बैठे हैं ना पीछे, उनको ही मालूम है। इनको तो बेचारे एकदम शरीफ है, किसको मालूम नहीं है। खाली अच्छा नंबर आने दो। क्या अच्छा नंबर लाए मुझे मालूम है, कॉपी किया है। हालेलुया, हालेलुया। देख देख के लिख रही थी। सही बात है। सुंदर है, क्या सुंदर है, उससे तो वो सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अंदर क्या माल है, किस प्रकार का, सड़ा माल है या अच्छा माल है, कैसे मालूम पड़ता है? जब भी कोई व्यक्ति अपना मुंह खोल के बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारी जीवन शैली कैसी है तब मालूम पड़ता है जब तुम धन्यवाद देते हो या तुम्हारे मुंह से श्राप निकलता है दूसरों के लिए। सही बात है, हाँ या नहीं? अभी क्या वो दोनों प्रचार कर रहे हैं, आप लोग सब उनको देख रहे हैं, वो उठ के क्या ड्रेस पहना है, किधर जाके आए, सबका ध्यान उधर। हाँ, अभी वो दो जा रहे तो उनको भी देखना है। सही बात है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 16 वचन 16। प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 16। सोलह ही है। अच्छा, एक पॉइंट लिखना। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, तब जब हम धन्यवाद देते हैं, तब हम ईश्वर को मौका देते हैं, तब हम ईश्वर को मौका देते हैं हमारे बंधन को स्वतंत्रता में बदलने के लिए। हम ईश्वर को मौका देते हैं हमारे बंधन को स्वतंत्रता में बदलने के लिए।
हमारे जीवन में हम सब कोई न कोई क्षेत्र में किसी न किसी बदलने के लिए हाँ, स्वतंत्रता में बदलने के लिए। अभी अगला वाक्य, हमारे जीवन में हम कोई ना कोई क्षेत्र में, थोड़ा जल्दी लिखना, हमारे जीवन में हम कोई ना कोई क्षेत्र में किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, और उनको धन्यवाद देते हैं, तब हम उनको मौका देते हैं हमारे बुरी लतों से, हमारे बंधनों से, श्रापों से और बुरी लतों से, अरे बाप रे, कल क्या लिखा, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तब हम उनको मौका देते हैं ना, मौका देते हैं हमारी बुरी लतों से, श्रापों से, बंधनों से, छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। अब वो प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 16 वचन 16 से पढ़ते हैं। हम किसी दिन, ये है पौलुस और सिलास के बारे में है, हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई।
वह एक भविष्यवक्ता, क्या भविष्यवक्ता अबदूत के वश में थी। इसका मतलब है पौलुस और सिलास एक नगर में गए और वहां पर वे प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुना रहे थे। तो वे ऐसे निकल पड़े, उतने में एक लड़की वो उनका पीछा करने लगी। अब ये लड़की जो है उसके शरीर में दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया, आगे पढ़ना। और भविष्य बता बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। तो ये क्या कर रही थी? क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। और देखो, ईश्वर ने जब बनाए दूत तो उन्होंने दुष्ट आत्माएं नहीं बनाई, उन्होंने बुरे दूत नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने देवदूत ही बनाए थे। लेकिन उसमें से जो उन्होंने दूत बनाए उसमें से एक था जिसका नाम था लूसीफर। अब ये जो लूसीफर है ये बहुत ही, क्योंकि प्रभु ने उनको बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत ही अच्छा दिखने में भी अच्छा था और उसको अच्छा ओहदा दिया था, ईश्वर के बाद उसका ओहदा था। तो ऐसे हुआ कि उसके अंदर घमंड आया, और जब घमंड आया तो उसका ध्यान अब कहाँ गया? उसको अब प्रभु से भी ऊंचा होना था, उसको प्रभु के से भी ऊंचे ओहदे में जाना था, उनको प्रभु से का सिंहासन है उससे भी ऊंचे स्थानों में जाना था। और इसलिए वो हर घड़ी वो अपने आप से कहता था कि मैं प्रभु से ऊंचा हो जाऊंगा, मैं उनके सिंहासन से भी ऊंचे स्थानों में जाकर बैठूंगा, ऐसे बार बार वो बोलता था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जीवन और मृत्यु, देखो ये नीति वचन 18:21 कहता है कि, लिखना तो लिख लो, नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 18:21 कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीभ के वश में है। तो ये जो जीवन और मृत्यु, इसका अधिकार किसके जीभ पे है? सिर्फ मनुष्य के जीभ पे है। तो ये उसको मालूम नहीं था लूसीफर को कि जीवन और मृत्यु यानी शब्द बोलने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है, उसको नहीं है। तो वो अपने आप से बोलता रहा कि मुझे ऊंचे ओहदे पे जाना है, मुझे तारागण में जाके वहां पर मेरा सिंहासन बसाना है, वहां पर मुझे जाके राज करना है, ऐसे बोलता रहा। लेकिन उसे ये नहीं, वो सोच रहा था कि ईश्वर नहीं समझते हैं, क्योंकि वो मन ही मन बोल रहा है अपने आप से। लेकिन ईश्वर अंतर्यामी है, वो सारी चीजें जानता है। एक दिन ईश्वर ने ऐसे किया कि उसने जैसे बगावत किया, 1/3 दूतों को अपने साथ लेकर ईश्वर के खिलाफ आया, तो ईश्वर ने उसे क्या किया? स्वर्ग से उसे नीचे गिराया। हालेलुया। और तब लूसीफर जो है वो दूत से क्या बना? शैतान। ईश्वर ने शैतान नहीं बनाया, वो खुद शैतान बन गया, क्योंकि उसकी जो विचार थे, उसके हृदय के विचार जो थे वो गलत थे, ईश्वर के खिलाफ थे। आज भी अगर हमारे दिल में ईश्वर के खिलाफ कोई भी बुरी बात चल रही है तो हम किसके बच्चे हो जाते हैं? हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, हम सब ईश्वर के बच्चे तब बनते हैं जब हम यीशु मसीह के कार्यों में विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम ईश्वर के कार्यों में विश्वास नहीं करते हैं, हम अविश्वासी बन जाते हैं। हालेलुया। अब ये जो लूसीफर है, ये जो लड़की, अभी हम शैतान को कैसे अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं? जब वो हमारे मन में ख्याल लाता है, विचार लाता है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना है, ये संसार में हम सब कुछ ढक सकते हैं। अभी जैसे हम सब कपड़े पहन के आए हैं, हम अपने शरीर को ढक सकते हैं, सही बात है। शरीर में जो खामी है, जो दाग है, वो सब भी हम ढक के रख सकते हैं, बीमारी भी ढक सकते हैं। लेकिन आत्मिक दुनिया में सब कुछ खुला है। क्या है? सब कुछ खुला है, हम कुछ भी ढक के नहीं रख सकते हैं, सब कुछ खुला है।
तो शैतान को भी मालूम है हमारी कमजोरी क्या है और कहाँ है, इसीलिए हमको प्रभु की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी, ये जो शैतान है हमारी हर एक कमजोरी को जानता है और उसी पे वो बराबर वार करता है। हालेलुया। और इसीलिए हर घड़ी हमारे मन में वो ख्याल लाता है, हर घड़ी खटखटाता है मन के दरवाजे पे। कैसे? ख्याल लाकर। अगर आपने जो उसने विचार लाया, जो ख्याल लाया, उसको आपने स्वीकारा, आपने दरवाजा खोल दिया, तो वो अंदर आएगा और आपके जीवन में क्या करेगा? नाश करेगा, चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा। यही यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि चोर आता है केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने। तो हर घड़ी हमको इसीलिए सतर्क रहना है कि क्या हम अपना मन का दरवाजा शैतान के लिए खोल रहे हैं या ईश्वर के लिए खोल रहे हैं, क्योंकि वो तो आएगा ही, शैतान तो आएगा ही। देखो, वो आपके हृदय में नहीं आ सकता है, लेकिन आपके मन में तो जरूर आ सकता है। जब वो विचार लाता है, आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपने आप से पूछना है ये विचार कहाँ से आया है, क्या ईश्वर से आया है या शैतान से आया है। अगर बुरी बात करने के लिए आपको उकसा रहा है, इसका मतलब वो विचार कहाँ से आया? कहाँ से आया? शैतान से आया। और अगर आपने उस विचार को ले लिया, उसके ऊपर मनन चिंतन करना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया, फिर वही जो विचार है उसको आप क्या करते हो? कार्य में लाते हो। हालेलुया। उदाहरण, अभी समझो किसी ने शराब पीना बंद किया, अब शैतान क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को भेजेगा उसके जीवन में जो पहले या तो उसका दोस्त था या जो उस लत में है, और उसको उकसाएगा, अरे क्या कर रहा है, आ जाना, तुझे पीना नहीं है, तू कोल्ड ड्रिंक पी ले, हम लोग पिएंगे, तू तो खाली बैठना। वैसा कर करके क्या करेगा? उसको उस लत में दोबारा ले जाएगा। तो शैतान को आपकी कमजोरी बराबर मालूम है कि कहां पर है। तो इसीलिए प्रभु का वचन सीखना बहुत आवश्यक है। हम क्यों बार बार प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वचन है जो आपको प्रलोभन में, गलत कार्यों में गलत विचारों में पड़ने से आपको रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो पौलुस के पीछे जो लड़की पड़ी थी, वो उनका पीछा कर रही थी, उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। अब ये दुष्ट आत्मा ऐसे ही नहीं आया होगा, इसने भी द्वार खोला होगा अपने मन का उस दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप मेरे साथ सहमत है हम जाके बैंक में जाके डकैती करेंगे? तैयार होगे? होगे? क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपने इसके बारे में कभी भी सोचा ही नहीं, और अगर ये विचार भी डाला होगा शैतान ने, तो भी आपने उसको रफा दफा कर दिया। हालेलुया। अगर मैं कहूं आपसे, चलो हम बैठ के थोड़ा सा पी लेते हैं, क्या चाय, आपको क्या लगा? आप लोग गलत जल्दी सोचते हैं। हाँ, मैंने चाय के बारे में कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? चाय के लिए आओगे ना, क्योंकि आज चाय तो आप रोज पीते हो। अगर मैं गलत चीज पीने के लिए बोलूंगी तो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपको कभी ख्याल नहीं आया है। तो अगर कोई चीज की लत लगनी है, वो एक ही दिन में लत नहीं होती है। शैतान आपके मन में ख्याल लाता है, लाता है, लाता है, और अगर आपने उस ख्याल को ले लिया, उसके ऊपर विचार विमर्श करने लगे, तभी आप वो कार्य में लाते हो उस चीज को। चोरी करना, कॉपी करना, ये सारे चीजें एक ही दिन में नहीं होता है। इसका सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, योजना बनाते हो, कैसे? अपने ख्याल में, उसके बाद आप करते हो वो चीज को। समझ में आया? तो एक ही दिन में नहीं होता है ये सारी चीजें, ये सोच सोच कर, उस पर मनन चिंतन करके ये चीजें आ जाती है। वैसे ये जो लड़की है, उसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था।
वो दुष्ट आत्मा ने भी उसके अंदर प्रवेश करने से पहले उसको ख्याल दिए होंगे, जो ख्याल उसने स्वीकारे होंगे, और इसीलिए उस दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर में घर बनाया। हालेलुया। तो शैतान कैसे आपके शरीर को घर बनाता है? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जिसको भी तुम आमंत्रण देते हो अंदर, वो आपके शरीर को अपना घर बनाता है। एक तरफ से दुष्ट आत्मा होता है, एक तरफ से ईश्वरीय दूत रहते हैं। तो जिसके लिए जो भी जैसा ख्याल लाता है, जब जब आप उन ख्यालों को आप अपनाते हो, वो आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके शरीर को अपना घर बनाता है। समझ में आया? हालेलुया। समझा सबको? तो ये लड़की ने बुरे ख्याल अपनाए होंगे और उसके द्वारा शैतान ने जो विचार दिए, उन विचारों को उसने स्वीकार किया। इसके वजह से वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर क्या कर रहा है? हावी हो गया है और उसके द्वारा कार्य कर रहा है। अब इस दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर पे नियंत्रण लिया है और इसीलिए वो क्या कर रही है? वो भविष्यवाणी कर रही है। वो नहीं कर रही है, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतानी आत्मा। हालेलुया। अब पढ़ना आगे। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक है। अब ये जो है लड़की, ये अपने मालिक के लिए, क्योंकि ये भविष्यवाणी करती थी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो भले यीशु में नहीं है, लेकिन बोलते अरे मैं आपका भविष्य बताऊंगा, आपका हाथ दिखाओ, और आपके जीवन में जो कुछ हुआ है ना, सब बराबर बताएंगे। और आप बोलेंगे अरे वाह, इसको तो मैंने पिछला जो किया है वो भी बराबर मालूम है, मेरे आगे के बारे में भी बोल रहा है। अब वो भविष्य बोलने से पहले आपको क्या करेगा? आपका पिछला सब रिकॉर्ड बता देगा, और ऐसे ऐसे किससे किसी को मालूम नहीं वैसे बताएगा, और आप बोलेगा अरे ये तो लगता है ये तो ईश्वर का आदमी है। लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, ये वही है जो प्रभु ने जो दूत बनाए थे और जो इन्होंने बगावत किया था, लूसीफर और उसके साथ जो 1/3 जो दूत है वही है। और उस समय ईश्वर ने उनको भी कुछ सामर्थ्य दिया था, जिसके द्वारा वो भी भविष्यवाणी कर सकते। वो आपका पिछला भी जानते हैं और आपका आगे का भी थोड़ा बहुत उनको मालूम पड़ता है, इसलिए वो बोलते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो भी आके आपको आपका पिछला बोलता है, आगे का बोलता है, वो ईश्वर का दूत है करके। ये लड़की भी क्या कर रही थी? वो अपने स्वामी के लिए क्या कर रही थी? लाभ उठा रही थी, लाभ ला रही थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो दुष्ट आत्मा था, उसने उसको सामर्थ्य दिया था। वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा कार्य कर रहा था और इसीलिए वो अपने स्वामी के लिए लाभ ला रही थी। लेकिन ये जो आत्मा जो उसके अंदर था, वो ईश्वरीय आत्मा नहीं था, वो शैतानी आत्मा था। हालेलुया। हम भी जल्दी से भ्रम में आ जाते हैं, या हम भरोसा करते हैं ऐसे ऐसे लोगों पे जो हमारा पिछला बोलते हैं। सही बात है, होता है कि नहीं? अरे बाप रे, इसको सब मालूम है हमारे बारे में। तो वो दुष्ट आत्मा भी हो सकता है। इसलिए हमको चौकन्ना रहना है, किसके साथ हम बात कर रहे हैं, किसके संपर्क में हम हैं। तो शैतान हमको चकमा भी दे सकता है। हालेलुया। जैसे ये लड़की क्या कर रही थी? वो अपने स्वामी के लिए अच्छा लाभ ला रही थी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके अंदर अच्छा आत्मा था। उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा था। और ये क्या कर रही थी? पौलुस और सिलास के पीछे पीछे जहां कहीं भी जा रहे हैं, वहां पर वहां उनके पीछे पीछे जा रही थी। और वो क्या कह रही थी? ये सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हैं। फिर आगे, और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। फिर वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर
इससे निकल जाने का आदेश देता हूं। हालेलुया। अब पौलुस को क्यों गुस्सा आना चाहिए उस लड़की पर? वो तो अच्छा कर रही थी ना, वो सबको बता रही थी, अरे ये दो आए हैं, पौलुस और सिलास, ये सर्वोच्च परमेश्वर के कौन है? सेवक है, और ये तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों तक वो ऐसा ही कर रहे, उनका पीछा कर रही है और जोर जोर से सबको बता रही है, अरे जो ये बोल रहे हैं इनकी बातें सुनो, क्योंकि ये तुमको मुक्ति का राह दिखा रहे हैं, मुक्ति की बात बताने के लिए आए हैं, सर्वोच्च परमेश्वर के बारे में बताने आए हैं। तो पौलुस को गुस्सा क्यों आया और क्यों उस दुष्ट आत्मा को निकाला उसके अंदर से? क्यों डांटा उसको? क्यों? आप लोगों ने किस्सा सुना होगा ना पहले भी, हाँ या नहीं? पढ़ा होगा, सुना होगा, तो क्यों डांटा? वो तो अच्छा ही कर रही थी ना, हाँ या नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या हुआ? क्यों डांटा पौलुस ने? सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार किसका है? सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार किसका है? किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? हाँ बोलो, कोई तो बोल रहा था। किसको? किसको? एक को भी उत्तर नहीं आ रहा है। किसको दिया है? हाँ किसको? सभी को यानी किसको दिया है? हाँ हम लोगों को, मनुष्यों को। किसको दिया है? मनुष्यों को, दूतों को नहीं दिया है, भले वो ईश्वर के दूत हो या शैतानी दूत हो। दूतों का काम नहीं है सुसमाचार देना। सुसमाचार प्रकट करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया गया है। इसलिए पौलुस को गुस्सा आया और उस लड़की के शरीर में जो दुष्ट आत्मा था उस पर अधिकार लिया और प्रभु यीशु के नाम से उसको डांटा और निकाल बाहर किया। हालेलुया। अब जब दुष्ट आत्मा बाहर गया तो क्या हो गया? देखिए, पढ़े। और वह उसी क्षण, वो दुष्ट आत्मा उसी क्षण उस लड़की के जीवन से निकल गया। फिर जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी आमदनी की आशा चली गई, तो वे पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गए। अभी ये लड़की के शरीर से वो दुष्ट आत्मा निकल गया, क्या उसके मालिक खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे? उनको खुश होना चाहिए ना। अगर किसी के शरीर में दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा निकल गया तो खुशी की बात है कि बुरी बात है? अभी आपके गांव में कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा? आपने देखा है कभी किसी के शरीर में दुष्ट आत्मा रहता है तो कैसा बर्ताव करता है? अच्छा बर्ताव करता है क्या बुरा बर्ताव करता है? तो अगर उसके शरीर से दुष्ट आत्मा गया तो आप खुश हो जाओगे कि आपको दुख हो जाओगे? आप खुश हो जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर इस लड़की का जो मालिक है क्या हो गया? दुखी हो गया है और गुस्से में आ गया। क्यों? हाँ, क्योंकि उसको लाभ मिलता था। कैसे? अब जहां भी जाओ आपको मालूम होगा कहाँ का वो टेंडर पास करते हैं ना, कुछ अगर उनको मिलना है, ऑर्डर मिलना है कहीं से या कुछ व्यवसाय मिलना है, तो वहां पर ये लड़की, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा के द्वारा उसे मालूम पड़ता था कि क्या कैसा करना है, क्या करना है, कैसे लाभ लेना है। सही बात है। अब अगर ये दुष्ट आत्मा ही निकल गया, क्या उसका अभी आगे से फायदा होगा? नहीं होगा,
क्योंकि वो लड़की अभी बताने में असमर्थ हो गई है। हालेलुया। और इसलिए उसका मालिक अभी बहुत ही गुस्से में आ गया और गुस्से में आके क्या करता है, दोनों पौलुस को और सिलास दोनों को क्या करता है, चौक में ले जाता है और पिटवाता है, उनको बंदी बनाकर उनको पिटवाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पौलुस और सिलास ने बुरा काम किया कि अच्छा काम किया? अभी उसकी जगह पे अगर आप होते तो आप क्या करते थे? आपने किसी के शरीर में से दुष्ट आत्मा है उसको निकाल बाहर किया, सही बात है। और अभी आपकी अपेक्षा क्या है? सब आपकी वाहवाही करे, सही बात है। सब आपको थपथपाए, पीठ थपथपाए, आपको आके बोले अरे बहुत ही अच्छा हुआ, धन्यवाद आपने निकाला है दुष्ट आत्मा, सही बात है। अक्सर ऐसे होता है कि नहीं? जो भी प्रचारक निकालता है उसको बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। अरे हाँ, आके लोगों ने हमको थपथपाया, अच्छा बोला, अरे सही बात है कि नहीं? अभी यहाँ पौलुस और सिलास को क्या मिला है? इतना बड़ा इनाम मिला है। क्या इनाम मिला? चौक में लेके गए, बांधा और ले दबादब मार दिया, सही बात है। पूरे लहूलुहान हुए हैं कि नहीं? उनके कपड़े भी फाड़े हैं और बहुत मारा है, सब तरफ उनके शरीर से क्या हो गया है? खून बह रहा है। तो इनाम मिला क्या दंड मिला? क्या मिला? ऊपर से सबके सामने शर्मिंदगी, कपड़े भी फाड़ दिए गए, गाली भी मिली, सही बात है। अब उन्होंने प्रभु से शिकायत तो जरूर करनी चाहिए। हम क्या करते थे? प्रभु आपकी सेवा के लिए तो हम अपना घर द्वार छोड़ के आए हैं, हमारे बच्चों को तक छोड़ के आए हैं, और ये सलूक हमको मिला, ये इनाम मिला। क्या बोलते थे हम? आप क्या बोलते थे? प्रभु आपकी सेवा करने का ये इनाम मिला, यही देना था आपको। आप लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? धन्यवाद प्रभु, हमको बहुत मार पड़ी, गाल भी लाल हुए, शरीर भी लाल हुआ। फिर गाना गाते थे, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। हाँ, ऐसा गाना गाते थे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्या करते थे? हाँ, कुछ भी नहीं बोलते थे। धन्यवाद यीशु। क्या बोलते थे? शिकायत करते थे। अरे छत्तीसगढ़ वाले कुछ भी नहीं बोलते थे, बोलते थे प्रभु यहां मारे तो और यहां भी मारने तो। क्या बोलते थे? वो हंस रही है। आप लोग हंसते थे? क्या करते थे? अच्छा, आप लोग नहीं बोल रहे, आपकी मम्मी और सब बेटे क्या करते थे? आप लोग, हमारे बहनें क्या करते थे? क्या करते? शिकायत करते थे। चलो, किसी ने सच बोला। आप लोग क्या करते थे? बाकी नीचे देख के बैठते थे, सर झुकाते थे। क्या करते थे? शिकायत करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। चलो आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। पढ़िए। उन्होंने पौलुस और सीलस को न्यायकर्ताओं के सामने क्या क्या पेश किया, और कहा ये व्यक्ति हमारे शहर में बड़ी अशांति फैलाते, यह यहूदी है और ऐसी प्रथाओं का प्रचार करते हैं जिन्हें अपनाना, बोलना, हम रोमियों के लिए उचित नहीं है। आगे,
उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। पौलुस और सिलस को खूब पिटवाया और तारपाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? उनको बहुत मारा, बहुत पीटा और उनको कारावास में डाल दिया। और कारावास में ऐसे डाला या उनके हाथ पैर भी बंद गए। हाथ और पैर को भी सलाखों में डाल दिया कि नहीं? बेड़ियों में डाला कि नहीं? सही बात है, बेड़ियों में डाला। और उनको और एक जो क्या है वो जेलर को रखा और कहा कि इन पर कड़ी निगरानी रखना। हालेलुया। अभी आगे पढ़ते हैं। तारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काट में जकड़ दिए। अब ऐसा भी नहीं कि उनको आजादी है, वो तो लहूलुहान रहेंगे। और पैर उनके किस में डाले? क्यों काट में डाले? ताकि ये भागे नहीं। उनके हाथों में भी बेड़ियां रहेंगी, शरीर पे कपड़े भी रहेंगे तो पूरे फटे हुए। अगर लोगों ने मारा हुआ रहेगा तो पूरे कपड़े भी उनके फटे हुए रहेंगे, चिथड़े हुए रहेंगे कपड़ों के। शरीर से लहू बह रहा है और उनको बाहर नहीं, अंदर ही अंदर जो कारावास है उसके अंदर। इसका मतलब वो कारावास में अंदर अंधेरा है। उस समय ऐसे नहीं कि लाइट था, बिजली, पूरा अंधेरा अंधेरा और वहां नमी भी रहती थी। तो आप समझिए, सोचिए कितनी ठंड लग रही है, कपड़े नहीं है शरीर पर, पूरा लहू बह रहा है, पैर काट में है। अभी आप याद कीजिए, आपकी परिस्थिति अच्छी है या उनकी अच्छी है? किसकी ज्यादा बुरी है? किसकी परिस्थिति ज्यादा बुरी है? और हमारे जीवन में एक चीज थोड़ा यहाँ वहां हो जाता है तो हमारा हालत क्या हो जाता है? हमारा ध्यान कहाँ जाता है? खुद पे जाता है या यीशु का जो क्रूस पर है उन पर किन पर जाता है ध्यान? हमारा ध्यान हमारी एक कमजोरी, एक चीज घटी है उसकी तरफ जाता है कि नहीं? एक छोटी समस्या है उस पर जाता है। लेकिन जो प्रभु ने हमारे लिए चीजें की है उनके ऊपर जाता है क्या? नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर अब हम सीखते हैं, देखिए आगे पढ़ना। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। अब जब उनको कारावास में डाला गया, पैर उनके बांधे गए, उनके हाथ बांधे गए हैं, शरीर पर कपड़े नहीं है, सब लहूलुहान है, उस समय ध्यान उनका अपने ऊपर है या उस समय भी वो प्रभु की कैसी हम स्तुति करें उसमें लगे हुए हैं? हर क्षण हमारा ध्यान कहाँ रहता है? प्रभु यीशु पर रहता है या खुद पर रहता है? आपका ध्यान कहाँ पर रहता है? ये बताता है आपके रवैये से, आपके शब्दों से। हालेलुया। अब ये जो है यहाँ पर बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या सिलस पौलुस को बोल रहा है
मैं जहां जहां भी और जब जब भी तुम्हारे साथ जाता हूं, तुम्हारी वजह से मुझे भी मार पड़ता है, मेरे शरीर से भी लहू निकलता है, मेरे शरीर पे भी मुझे घाव मिलते हैं, मुझे लोग पीटते हैं तुम्हारी वजह से। अगली बार ना मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये तो पहली बार नहीं, दूसरी बार तीसरी बार हुआ है। अगली बार मैं मेरे मम्मी से कहूंगा मैं इसके साथ नहीं जाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के साथ गए और समझो उसके वजह से हमको भी दंड मिला, कट्टी मैं अगली बार तो आऊंगी नहीं तुम्हारे साथ। और मेरे मम्मी को तो मैं तुम्हारी मम्मी को भी बोलूंगी और मेरे मम्मी को भी बोलूंगी, हर बार मुझे फंसाती है तू, तेरी वजह से मुझे भी सजा मिलती है। बोलते हैं कि नहीं? अब यहाँ पर सिलास ने कुछ किया था या पौलुस ने किया था? किसने किया था? पौलुस ने। उसने दुष्ट आत्मा निकाला, सजा किसको मिली? पौलुस को तो चलो मिलनी थी, सिलास को उसको भी मिली ना, दोनों को मिली। सही बात है। तो क्या दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रो रहे हैं, एक दूसरे को मरहम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दिलासा दे रहे हैं, अगली बार ऐसे करते हम दुष्ट आत्मा नहीं निकालेंगे, ऐसे बोलते हैं क्या? हाँ? या वो क्या करते हैं, जो समय मिला है, जो स्थान मिला है, उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? किस चीज के लिए? धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए। उनका ध्यान अपने ऊपर है या ध्यान यीशु पर है? क्या वो कह रहे अपने उस नजरिया से वो यीशु को ये बता रहे हैं कि भले ही हमें पीटा गया है, हम जेल में हैं, हमको बंदीगृह में रखा गया है, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम लहूलुहान है, लेकिन प्रभु यीशु जो आपने मेरे लिए किया है ना, वो इससे भी बहुत बड़ा है। क्या उन्होंने अपना नजरिया बदला उस समय भी? हमारा नजरिया कहाँ रहता था? खुद के ऊपर। प्रभु आपको क्या मालूम है कितनी जोर की पड़ी है, कितना खून बह रहा है। सही बात है। लेकिन उसने एक बार भी बोला क्या? लगातार ध्यान कहाँ रखा? यीशु पर रखा। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारे परिस्थितियों में? यीशु पर रहता है या खुद पे रहता है? खुद की समस्या पे रहता है क्या यीशु के ऊपर? यीशु आपने मेरे लिए इससे भी कई गुना ज्यादा यातनाएं झेली है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वे स्तुति करने लगे, जब वे धन्यवाद देने लगे, इसके लिए नहीं कि उनको मार पड़ी, लेकिन इसके लिए कि प्रभु आपने इससे भी महान कार्य मेरे लिए किया है और इसलिए आपने मुझे मौका दिया आपको धन्यवाद देने के लिए कि आपने मुझसे भी ज्यादा यातनाएं सही हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तो इतना ही सहा है, लेकिन आपने मेरे लिए कितना सहा है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो जो मैंने सहा है वो तो कुछ भी नहीं है, जो आपने सहा है मेरे लिए उससे। अगर आप अपना नजरिया बदले और उस प्रभु की तरफ अपना हमेशा निगाह टिकाए रखे, उस क्रूस को देखते रहे, तो आपकी समस्या मोम के जैसे पिघल जाएगी। यही वचन कहता है, हमारे सारे पहाड़ पिघल जाते हैं मोम के जैसे। किसके सामने? ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से भजन संहिता 97 है, लगता है 97। कौन सा वचन है? भजन संहिता लिंटन, माउंटेन्स मेल्ट लाइक वैक्स। 97:3, 97, हाँ 5। 97 को क्या बोलेंगे आप लोग? 97, 96 क्या बोलते हैं? 97। हाँ, हम देखो, हम भी कमजोर ही है। सही बात है ना, हम भी कमजोर है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ है, इसलिए वो हमें बल देते हैं। 97 का 5। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलने लगते हैं। तो ईश्वर की उपस्थिति में क्या होता है?
आपके हर एक समस्या, हमारी सारी समस्या किसके जैसे पिघलती है? मोम की तरह। तो ये पौलुस और सिलास ने क्या किया? उनकी परिस्थिति विकट थी, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपनी स्थिति की तरफ, हमारी परिस्थिति की तरफ नहीं ध्यान देंगे, हम उस ईश्वर की तरफ देखेंगे जिनकी उपस्थिति में हमारी समस्या है वो पिघलती है मोम के जैसे। हालेलुया। और वो क्या करने लगे? स्तुति देने लगे, ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि धन्यवाद यीशु, भले हम इस कारावास में, लेकिन हमको समय मिला है आपको धन्यवाद देने के लिए, हर चीज के लिए, इस जीवन के लिए, इस समय के लिए, इस शरीर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। और जब ये धन्यवाद कर रहे हैं, कौन सुन रहा है? दूसरे कैदी भी सुन रहे हैं। और उनके धन्यवाद करने से उन्होंने क्या कहा? चलो भले हम बाहर नहीं प्रचार कर सकते, चलो हम यहाँ पर तो कम से कम धन्यवाद जब दे रहे, दूसरे जो अविश्वासी है वो भी जब यीशु का के बारे में धन्यवाद सुन रहे, उनका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है और वो भी यीशु को अपना रहे हैं। क्या हम अपने समस्या को जहां कहीं भी है, क्या उस समस्या का इस्तेमाल करते हैं यीशु का सुसमाचार देने के लिए, या हम रोते हैं? क्या करते हैं हम अपनी परिस्थिति को देखकर हम रोना शुरू करते हैं, या हम ये बोलते प्रभु धन्यवाद देता हूं कि ये समय, ये जगह आपने मुझे दिया ताकि मैं आपका सुसमाचार दूं। आपको मालूम है, हम जब ट्रेन से आ रहे थे इस बार, हमारे साथ जो बैठे थे वो आरएसएस वाले थे। शुरुआत से हमने बात करना बहुत अच्छा शुरू किया, बाद में मालूम पड़ा कि वो है करके आरएसएस वाले। फिर वो हम तो हंस खेल के उनसे अच्छा बात कर रहे थे, फिर वो हमको यीशु के बारे में पूछने लगे, हमारे इसके बारे में। अब पूछ सकते हैं क्या कोई? तो हम उनको यीशु के बारे में बोलने लगे, वो अपनी समस्या बताने लगे हमको, और उस समस्या के बारे में हमने यीशु ने जो बाइबल में हमसे कहा उसके द्वारा हमने उनको वचन दे दिया। हालेलुया। तो जहां कहीं भी हम हैं, क्या उसको हम एक मौके जैसा इस्तेमाल करके हम वचन, लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं? दे सकते हैं। उन्होंने हमारा नंबर भी लिया, बोला अगर हमको कोई समस्या रहेगी हम आपको फोन कर सकते हैं क्या? हालेलुया। तो आप पहला ही सुसमाचार कैसे? शब्दों द्वारा नहीं, आपके कार्यों द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा आप दे सकते हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो सामने वाला भला कितना भी आपके विरोध है, वो आपके पक्ष में आएगा ही, आपसे मदद मांगेगा। वो देखेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, वो आनंद क्यों है। वो बोलने लगे हमको आपसे बहुत सीखने को मिला। हमने उनसे कहा कि हम यूपी गए थे, यूपी में एक व्यक्ति है जो अंधा है, उसके 3 बच्चे हैं। तो हमको ऐसे लगा, और उसके कोई जरिया नहीं है काम का, क्योंकि अंधा है, और पत्नी तो 3 बच्चों को संभालने में लगी है। तो हमारे मन में आया कि हम हर महीना उसको एक रकम दे सकते हैं, और हमारी बिटिया जो नौकरी पे जाती है उसको बोल सकते कि इतने फलाना पैसे उसको तनख्वाह के तौर पे हर महीने दे दे। कम से कम एक छोटा रकम है, लेकिन कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो घर चलेगा। तो प्रभु ने ये हमारे मन में डाला, तो हमने हमारे बड़ी बिटिया से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले थोड़ा सा ये हो गए, फिर बाद में बोली ठीक है मैं हर महीना दूंगी ये रकम, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारे पास है तो हम दूसरों का पालन पोषण करें। अब वो अंधा है, उसकी कोई भी साधन नहीं है उसके पास। तो ये बात जब हमने उनको बताई तो वो बोले आपके विचार बहुत अच्छे हैं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को, और कुछ बातें भी हम कर रहे थे, अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन वो जाने से हम उतरने वाले थे उससे पहले हमको बोले कि आपका नंबर दे दो, हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जो लोग हमारे खिलाफ है, अब उनका नजरिया बदल गया कि नहीं? भले हमने बहुत लोगों से, वो एक पति पत्नी थे, उनसे हमने जब बात किया उनका नजरिया बदला कि नहीं? क्रिश्चियों के खिलाफ, क्रिश्चियों के पक्ष में किया कि नहीं? तो आपको बड़ा बड़ा प्रचार करना जरूरी नहीं, आपका स्वभाव जो है उसी के द्वारा आप दूसरों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं।
हालेलुया। तो यहाँ पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? वो प्रचार कर रहे थे क्या? वो बता रहे थे कि भले हम इतनी विकट परिस्थिति में, लेकिन हम उस ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उस ईश्वर को हम स्तुति करते हैं जो हर घड़ी हमारे साथ है, जो हमारे लिए मरा है, जिसने अपने प्राणों से इतना प्रेम नहीं किया लेकिन हमसे प्रेम किया कि अपने प्राण हमारे लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिए और उन्होंने दूसरों का नजरिया बदला। क्या हम वो लोग हैं जो दूसरों का नजरिया बदलते हैं, या हम वो लोग हैं हम डर के अंदर बैठ जाते हैं? कौन है हम? कौन है? अपने आप से हमको सवाल पूछना है। क्या हम प्रभु के बारे में अपने कार्यों द्वारा बता सकते हैं, अपने व्यवहार द्वारा बता सकते हैं? हमको जाके बड़ा बड़ा शब्द नहीं बोलना है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट, आपका प्रेम जब देखते हैं लोग, उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। वो खुद देखना शुरू करते, वो अपना समस्या बोलना शुरू करते, अरे ये समस्या का कैसा हल हो सकता है। और वो जो थे पति पत्नी, वो बोलने लगे मैं, हमारे बच्चे तो इतने पढ़े लिखे, छोटा बेटा ही 30 साल का, बेटी है हमारे 30 के ऊपर है, लेकिन शादी नहीं करना चाहते। तो हमने वचन के द्वारा उनको सलाह दिया। भले वो दिखा रहे थे बहुत खुश है ये तो, लेकिन बाद में हमसे अपनी समस्याएं बताने लगी। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम वो लोग हैं जो दूसरों की समस्या का हल है, या हम खुद ही समस्या बन जाते हैं दूसरों के लिए? कौन है हम? कौन है हम? हम समस्या का हल देने वाले लोग हैं, या हम खुद समस्या बन जाते हैं दूसरों के लिए? तो वही बनना है हमको। संत पौलुस और सिलास क्या बने? सब तरफ जाते थे, वो अपने जान की तरफ परवाह नहीं करते थे। वो दूसरों के लिए क्या बने? उनकी समस्या का हल देते थे। प्रभु का सुसमाचार कैसे फैलाते थे? वो संत पौलुस का अगर आप पढ़ो, ज्यादा प्रचार नहीं करता था वो, लेकिन वो अपने कार्यों द्वारा लोगों को यीशु बताता था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। पढ़ना आगे। तारापल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। अब ये जो स्तुति कर रहे थे, जैसे ये स्तुति करने लगे, ये इतने मग्न हो गए। अभी इतना दर्द तो कर रहा होगा, लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हैं? स्तुति दे रहे हैं और उसी में मग्न हो गए। उनका पूरा ध्यान कहां पर है? यीशु पर है। और जब वे धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, इतने मग्न होते हुए ईश्वर ने क्या किया? वहां पर एक भूकंप आया। वहां पर भूकंप आया और सारा जो कारावास का दरवाजा, द्वार, सब कुछ खुल गया। उनके जो बेड़ियां हैं वो तक खुल गई। हालेलुया। और जो जेलर है वो डर गया, उसको लगा कि सब भाग गए हैं, और वो अपनी तलवार निकाल के क्या करने लगा? अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। उस पर उसने क्या किया? पौलुस ने क्या किया? किंतु पौलुस ने उसे पुकार कर कहा, ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। हालेलुया। तो जब हम स्तुति देते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, क्या होता है? हम जो भी कैद में है, हो सकता है वासनाओं में है, वासनाओं का कैद हो सकता है हम बुरे बुरे लतों के कैद में हो सकते हैं, समस्याओं के कैद में हो सकते हैं, बुरे विचारों के कैद में हो सकते हैं। लेकिन जब हम इवन बीमारियों के कैद में भी, दुष्ट आत्माओं के कैद में हो सकते हैं, लेकिन जब हम निर्णय लेते, प्रभु कुछ भी हो, ऐसे स्थिति में भी मैं आपको धन्यवाद देती रहूंगी,
और जैसे जैसे आप धन्यवाद दोगे, आप ईश्वर को मौका देते हो आपको उस कैद खाने से बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए क्या करना है, अब से हमको मुंह खोलना है और हमको क्या करना है, क्या करना है, स्तुति देना है, धन्यवाद देते रहना है हर घड़ी, हर चीज के लिए, हर चीज में हमको क्या करना है, धन्यवाद देते रहना है। फिर क्या हुआ उस जेलर के साथ, देखिए, तब तारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। फिर उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप लोग ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। अब उनके स्तुति देने से, उनके धन्यवाद देने से क्या हो गया, वो जो कारापाल है, वो जो विश्वासी था, प्रभु ने उसके लिए भी द्वार खोला कि नहीं, कि वो भी विश्वासी बन जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। ना सिर्फ उसका उद्धार हो गया, लेकिन उसके सारे परिवार का उद्धार हो गया। अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर दिया है, उसने पौलुस को उसके घर पर लेकर गया, सिलास और पौलुस को अपने घर पे लेके गया, और पौलुस ने उनको ना सिर्फ बपतिस्मा दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया और वे सब ने उद्धार प्राप्त किया। हालेलुया। क्या हम भी वो लोग हैं जो दूसरों को उद्धार दिलाते हैं, या सिर्फ हम अपनी समस्याओं में ही पड़े रहते हैं? प्रभु तो सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु को मौका देते हैं हमें इस्तेमाल करने का? देते हैं कि नहीं? कब देते हैं? हाँ, देना है कि नहीं? हो सकता है तुम्हारे सहेलियां हैं या तुम्हारे गांव वाले हैं जिनको यीशु नहीं मालूम है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों द्वारा आप उनको यीशु दे सकते हैं। अगर बीमार है तो उनको बोल सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? हालेलुया। वैसे करके छोटे छोटे चीजों में तुम दूसरों को प्रभु यीशु दे सकते हो। ये सिर्फ हमारी नहीं या फादर सिस्टर की नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सबको जाके सुसमाचार देना है। कैसे? सबसे पहले अपने कार्यों द्वारा, उसके बाद शब्दों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवाल, यीशु जब पहली बार यहां पर आया धरती पर, कैसे आया?